तत्वार्थ रामायण में लंका दहन एक रामायण में ऐसी कथा आती कि हनुमान जी जब लंका छोड़कर निकले उस समय ब्रह्मा जी को थोड़ी चिंता हुई कि हनुमान जी ने जो पराक्रम किया, लंका दहन किया, उसे हनुमान जी तो किसी भी दिन अपने मुख से किसी से कहेंगे नहीं। राम जी जब पूछेंगे तो इतना ही कहेंगे कि मैं यहाँ से लंका गया, माता जी को प्रणाम किया और आश्वासन देकर के वापस लौट आया। इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। पर लंका में इन्होंने जो पराक्रम किया उसकी खबर राम जी को अवश्य पड़नी चाहिए। हनुमान जी आत्म प्रशंसा कभी करते नहीं। आत्म प्रशंसा यह मरण है। मैंने ये किया, मैंने वह किया, ऐसा जो कहते हैं उसके पुण्य का नाश होता है। ये तो परमात्मा श्री राम ही जीव को शक्ति बुद्धि दे करके उनके हाथ से महान कार्य कराते हैं। ब्रह्मा जी ने पत्र लिख करके हनुमान जी को दिया और कहा ये पत्र लक्ष्मण जी को दे देना। लक्ष्मण जी ये पत्र पढ़ लेंगे। पत्र में ब्रह्मा जी ने हनुमान जी के पराक्रम का, हनुमान जी की अलौकिक बुद्धि शक्ति का वर्णन किया था। हनुमान जी ने श्री सीताराम जी के नाम का जय जयकार किया और ये जय जयकार का शब्द बानरों के कान में आया। नाघी सिंधु एही पार ही जावा, शब्द किलकिला कपिहिन सुनावा, हर्ष से सब बिलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। शब्द सुनकर के वानरों को विश्वास हो गया कि हनुमान जी काम करके आगे मालूम होते हैं। सब आतुरता से हनुमान जी की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में तो हनुमान जी के दर्शन हो गए। हनुमान जी समुद्र किनारे पर्वत के ऊपर उतरे। वानर दौड़ते हुए गए, हनुमान जी को कंद मूल फल अर्पण किए। कोई वानर हनुमान जी के चरण पकड़ने लगे तो कोई हाथ, कोई के पुच्छ पकड़ने लगे। सबको ऐसा अनुभव हो रहा था कि हनुमान जी ने हमको प्राण दान दिए। इतना काम करके हनुमान जी लौटे हैं। हनुमान जी ने वानरों को वंदन करके कहा, माता जी आनंद में हैं, मैं सब कुछ देख करके आया हूं, तुमको आश्वासन देता हूं। माता जी सतत ध्यान करती हैं, जप करती हैं। माता जी का दर्शन करके मुझे बहुत आनंद हुआ। सभी वानर राम जी के पास जाने को निकले। मार्ग में सुग्रीव जी का मधुवन आया। सुग्रीव के मामा दधिमुख इस मधुवन की रक्षा करते थे। हनुमान जी की आज्ञा से सभी वानर मधुपान करने लगे। इनमें दधिमुख को बहुत खोटा लगा। दधिमुख के साथ वानरों का भयंकर युद्ध हुआ। दधिमुख सुग्रीव के पास दौड़ा गया और कहने लगा, कोई मानता ही नहीं, अनेक वर्षों से रक्षित तुम्हारा मधुवन छिन्न भिन्न हो गया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि ये लोग काम करके आए हैं, इसी से मधुपान कर रहे हैं। जो ना हेती सीता सुधि पाई, मधुवन गल के फल सखी की खाई। ऐसा विचार करके सुग्रीव ने दधिमुख से कहा, मैं जल्दी बुला रहा हूं, ऐसा मेरा संदेशा उनसे कह दो। फिर सुग्रीव ने लक्ष्मण जी से कहा, श्री सीता जी के दर्शन हो गए, हनुमान जी काम करके आगे हैं, ऐसा लगता है परम आनंद हुआ है। दधिमुख ने जाकर के हनुमान जी से कहा, राम जी तुमको बुला रहे हैं, सुग्रीव तुमको याद कर रहे हैं। सुनते ही सब दौड़ चले, जाकर के श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को सब कथा सुनाते हुए कहा, मैं वहां से लंका में गया, वहां मैंने श्री सीता जी के दर्शन किए। श्री सीता जी अत्यंत व्याकुल हो रही थी। मैंने उनको आश्वासन दिया कि आप अब शीघ्र ही लंका में पधारेंगे और राक्षसों का विनाश करेंगे। महाराज श्री सीता जी के दर्शन करके मुझे बहुत आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की कुशल पूछी। कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। बेटा कहो जानकी जी मेरे
विरह में किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं, अर्थात कि जानकी जी राम जी के विरह में किन रीति से जीवित रह सकती हैं। तब हनुमान ने कहा, नाम पहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाही प्राण के ही बाट। आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला रक्षक है, आपका ध्यान ही बंद कपाट है और नेत्रों को निरंतर आपके चरणों में लगा रखा है, तो फिर प्राण भला कौन से मार्ग से बाहर निकल करके जा सकते। आप पूछ रहे हो कि सीता जी किस प्रकार जीवित रह सकी हैं। वियोग विरह में उनके प्राण निकल गए होते, परंतु प्राणों को निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। आपका नाम और ध्यान छूटे तो तुरंत ही उनके प्राण निकल जाए, परंतु आप में उनका ऐसा प्रेम है कि आपका नाम और ध्यान नहीं छूटता। भागवत में गोपी गीत में कथा आती है कि गोपियां श्री कृष्ण के विरह में जब अत्यंत रुदन करती हैं और कहती हैं, हम तुम्हारी दासी हैं, हम तुम्हारे लिए जीवित रहना चाहती हैं, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं, अरे सखियो, तुम बातें तो प्रेम की करती हो, परंतु मुझे तुम्हारे में प्रेम का एक भी लक्षण दिखाई नहीं देता। यदि तुम्हारा प्रेम सत्य है तो वियोग में तुम किस प्रकार जी सकती हो। शुद्ध प्रेम में वियोग होता नहीं, और कदाचित वियोग हो जाए तो विरही के प्राण भी टिकते नहीं। तुम प्रेम की बातें करती हो, परंतु वियोग में तुम जीवित रहती हो। तुम्हारे प्रेम में कुछ कपट है। उस समय गोपियों ने कहा, नाथ, हमारे प्राण तो हर प्रकार से जाने ही थे, परंतु तुम्हारे नाम और तुम्हारी कथा ने हमारे प्राण टिकाए हुए हैं। तुम्हारा नाम रूपी अमृत और तुम्हारा कथा रूप अमृत हमें जीवन को टिकाए रख रहा है। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, आपके नाम और ध्यान के कारण ही श्री सीता जी के प्राण टिक रहे हैं। तदुपरांत लक्ष्मण जी ने ब्रह्मा जी की पत्रिका पढ़ी। पत्र में श्री हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन था। रघुनाथ जी उसे सुन रहे थे। सुन करके रघुनाथ जी को परम आनंद हुआ कि हनुमान जी ने अलौकिक कार्य किया है, ऐसा कोई कर नहीं सकता। मैं अपने हनुमान को क्या दूं। तो हनुमान जी के अनंत उपकार हैं। मालिक की आंखें भीनी हो गई। उन्होंने हनुमान जी से कहा, सुन कपि हितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनो सुत तो ही उरिनी में नाही, देखो करी विचार मन माही। हनुमान, तेरे उपकार का बदला किस प्रकार चुकाऊं। ऐसा लगता है कि कभी भी तेरे ऋण को नहीं चुका सकूंगा। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी की इस प्रकार प्रशंसा की। तब हनुमान जी ने कहा, महाराज, मैं प्रशंसा के योग्य नहीं, ये तो आपकी कृपा से हुआ है। वानर में अकल ही कितनी होती है, केवल एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कुदान लगाने की। मेरे पास जो कुछ भी बुद्धि है, शक्ति है, वह आपकी कृपा प्रसादी है। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। हनुमान जी महाराज समुद्र का उल्लंघन करके गए। उन्होंने लंका में राक्षसों का विनाश किया। हनुमान जी को ये सब शक्ति कहाँ से मिली है? श्री नाम में से ही ये शक्ति मिली है। परमात्मा श्री राम कृपा करते हैं, तभी श्री राम नाम में प्रीति होती है। मनुष्य के अनेक जन्मों के इतने पाप है कि उसकी राम नाम में प्रीति होती ही नहीं। श्री राम नाम अतिशय सरल है। 12:30-1 बजे यहाँ से घर गया और 5 बजे के उपरांत आया। उस समय में राम नाम का कितना जप किया। घर जाकर के जिमीकंद और आलू का जप किया है। मनुष्य खाए ये खोटा नहीं,
मनुष्य भूखा रहे, ये भगवान को सुहाता नहीं। गीता जी में प्रभु जी ने आज्ञा की है। अतिशय उपवास करके शरीर को और मन को अधिक पीड़ित करना नहीं, पर खाने में अतिशय मन भी रखना नहीं। मन परमात्मा में रखो, परमात्मा के नाम जप में मन को सतत पिरोए रखो। मनुष्य परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करे तो ही उसके पाप छूटते हैं। पाप अधिकतर सभी करते हैं, पढ़े लिखे भी पाप करते हैं और बिना पढ़े लिखे भी पाप करते हैं। गरीब भी पाप करते हैं और श्रीमंत भी पाप करते हैं। अधिक तो क्या कहूं, कथा सुनने वाला भी पाप करता है और कथा कहने वाला भी पाप करता है। पाप उसका छूटता है जो परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करता है। पुण्य करना ये थोड़ा सरल है, परंतु पाप छोड़ना ये अत्यंत कठिन है। मनुष्य एक और पुण्य करता है और दूसरी ओर पाप भी चालू रखता है। सब कुछ करते हुए हाथ में कुछ नहीं आता। बहुत सी पुस्तकें पढ़ोगे, उससे पाप छूटेगा नहीं। चारों धाम की तुम यात्रा करो, विष्णु याग करो, धर्मशाला बनाओ, पाप नहीं छूटेगा। पाप तो परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करने से ही छूटता है। पाप पहले मन में आता है, पीछे वाणी में, और उसके उपरांत आचरण में आता है। पाप जन मन में आवे, उसमें ठंडे जल से स्नान करो और फिर परमात्मा का नाम स्मरण करो, कीर्तन करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मेरा मन मेरे वश में नहीं रहता, नहीं, कृपा करो, मुझे बचाओ। सच्चे हृदय से प्रार्थना करोगे तो प्रभु रक्षा करेंगे। मन से शीश से पाप होने वाला है, ऐसा लगे तभी भगवान जी के नाम का कीर्तन करो। परमात्मा को साथ रख करके पाप करें, उसकी पाप की वासना छूटती है। पाप की आदत धीरे धीरे छूटती है। पाप की आदत छोड़ने का ये एक ही उपाय है। मन में पाप आए, खोटा विचार आए, आंख में विकार आए, उसमें परमात्मा के नाम अमृत का पान करोगे तो विषय तुमको नहीं पकड़ सकेंगे। भोगी मनुष्य किसी दिन योगी नहीं हो सकता। कली काल का मनुष्य भोगी है। वह योगी होना चाहे तो उसे जल्दी सफलता नहीं मिलेगी। कलयुग के मनुष्यों के लिए नाम अमृत ही एक सरल उपाय है। राम नाम करी अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। नहीं कली कर्म ना भक्ति विवेकु, राम नाम अलंबन एक। परमात्मा की अपेक्षा भी प्रभु का नाम श्रेष्ठ है। जगत राम जी के अधीन है, परंतु श्री राम नाम के अधीन है। जहां नाम है वहां प्रभु को प्रकट होना पड़ता है। रूप तो परतंत्र है, परंतु नाम स्वतंत्र है। जहां वैष्णव प्रेम से श्री रामनाथ का जप करते हैं, वहां भगवान जी को प्रकट होना ही पड़ता है। थोड़ा विचार करोगे तो ध्यान में आएगा कि परमात्मा का स्वरूप जब नाम से प्रकट होता है तभी जीव को लाभ है। ईश्वर तो सर्वव्यापक हैं, सर्वकाल हैं, सर्वकाल में और सब ठिकाने विराजे हुए हैं, परंतु जीव के लिए इसका अधिक उपयोग नहीं। इस सर्वव्यापक परमात्मा को महापुरुष नाम से प्रकट करते हैं। निर्गुण निराकार ईश्वर सर्वकाल में है और संक्षेप और सब में है। देश काल की उपाधि ईश्वर के लिए नहीं। अमुक स्थान में ईश्वर है, अमुक में नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा अंदर बाहर सर्वत्र है। ईश्वर अपने अंदर हैं, फिर भी जीव अज्ञानी है। अंदर भगवान विराजे हुए हैं, फिर भी जीव अत्यंत दुखी होता है। किसी की छाती में बहुत दर्द हो तो अंदर विराजे हुए परमात्मा को दया क्यों नहीं आती? कोई बहुत रोता हो तो अंदर जो ईश्वर है वह उसका दुख क्यों नहीं दूर करता? निर्गुण निराकार ईश्वर ना तो दयालु है ना निष्ठुर ही है। ईश्वर अंदर है, फिर भी जीव दुखी है।
जो भगवान अपना दुख दूर ना करे वह भगवान किस काम का। निर्गुण निराकार ईश्वर अंदर है, बाहर है, सर्वव्यापक है। वह किसी को सुख देता नहीं और किसी का दुख दूर कर सकता नहीं। वह है, केवल यही बात है। दीपक के प्रकाश में कोई बहुत रोता है तो दीपक को दया आती है क्या? दीपक निष्ठुर भी नहीं, दयालु भी नहीं, वह प्रकाश देता है। दीपक के प्रकाश में कोई पाप करता है या कोई पुण्य करता है। दीपक के प्रकाश में कोई हंसता है या कोई रोता है। दीपक कहता है कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं। अंदर तो भगवान विराजे हुए हैं। वह दीपक जैसा है, वह केवल प्रकाश देता है। वह तेजों में है, मन बुद्धि इंद्रियों को प्रकाश देता है। निर्गुण निराकार ईश्वर द्वारा कोई भी क्रिया नहीं होती। निर्गुण निराकार अंतर्यामी परमात्मा किसी का दुख दूर नहीं करते। जबकि मनुष्य भगवान तो दयालु हैं। सगुण भगवान जी तो दयालु हैं, पर सगुण परमात्मा अधिकारी जीव के ऊपर ही कृपा करते हैं। राम जी जब प्रत्यक्ष विराजते थे तब हम भी किसी न किसी स्थान में अवश्य थे ही, और होने पर भी अब वर्तमान में भवाटवी में भटक रहे हैं। राम जी का दर्शन अनेक जीवों को हुआ, परंतु सब के सब नहीं सुधर गए, सभी को मुक्ति नहीं मिल गई। अधिकारी जीवों को ही राम जी अपनाते हैं। सगुण परमात्मा कृपा तो करते हैं, परंतु कृपा करने से पहले थोड़ी कसौटी पर कसते हैं कि ये लायक है कि नहीं। शेर दो शेर साग खरीदना हो तो बहुत से आदमी पूरा बाजार घूमते हैं। एक साधारण वस्तु भी मनुष्य कसौटी पर कसे बिना नहीं लेता। तब सगुण परमात्मा कृपा करने से पहले थोड़ी कसौटी तो कसता ही है कि ये जीव कितना लायक है कि नहीं है। निर्गुण निराकार ईश्वर तो कृपा करता ही नहीं, सगुण परमात्मा जो अधिकारी जीव है उसके ऊपर ही कृपा करते हैं। जबकि श्री राम नाम तो अनअधिकारी को भी अधिकारी बनाते हैं। परमात्मा का नाम स्वरूप सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। निर्गुण निराकार ईश्वर और सगुण साकार परमात्मा, इन दोनों की अपेक्षा भी नाम स्वरूप श्रेष्ठ है। निर्गुण स्वरूप सूक्ष्म होने के कारण आंखों को दिखता नहीं, हाथ में आता नहीं, उसका अनुभव बुद्धि से होता है। भगवान को सगुण स्वरूप इतना तेजों में होता है कि उस तेज को सहन करने की शक्ति अपने में नहीं। निर्गुण सूक्ष्म है, सगुण तेजों में है, इसलिए अपने जैसों को तो भगवान का नाम स्वरूप ही अति उत्तम है। भगवान स्वयं के स्वरूप को छुपा सकते हैं, परंतु अपने नाम को छुपा नहीं सकते। नाम स्वरूप प्रगट है। सुमेरियो नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष्य। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखत न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुबासी। तुलसीदास महाराज ने तो रामायण में श्री राम नाम को खूब प्रणाम किया है। राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया, परंतु अहिल्या जी लायक थी, श्री रामचरण का स्मरण करती थी। श्री राम नाम दुर्बुद्धि अहिल्या का विनाश करता। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खुल कुमति सुधारी। राम जी ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, परंतु आज हजारों वर्ष हो गए, राम नाम से अनेक जीवों का उद्धार हुआ है। राम जी विराजते थे तब तो बहुत थोड़े जीवों का प्रभु ने कल्याण किया, जबकि आज प्रत्यक्ष श्री राम नहीं है, परंतु राम नाम का आश्रय ग्रहण करने से तो बहुत से जीवों का जीवन सुधर रहा है। नाम उधारे अमित खल वेद, विदित गुण गाथ। एक बार किसी राजमहल में एक नौकर काम करता था।
उसकी नज़र राजकन्या के ऊपर पड़ गई। राजकन्या बहुत सुंदर थी। एक बार ही राजकन्या को देखने के बाद वह नौकर अपने मन की शांति रख नहीं सका। उसका मन चंचल हो गया। पूरे दिन वह राजकन्या ही का चिंतन करने लगा। उसको खाना ही अच्छा नहीं लगता। रात को नींद नहीं आती। उसकी पत्नी रानी की दासी थी। वह रानी की खास सेवा करती थी। रानी का उसके ऊपर स्नेह भी था। दासी पतिव्रता थी। वह पतिदेव को दुख देख करके बारंबार पूछती कि मुझे इस समय उदास क्यों लग रहे हो। पति ने कहा, मेरा दुख दूर कर सके ऐसा कोई नहीं। पत्नी ने पूछा, ऐसा तुमको कौन सा दुख है। तो पति ने कहा, राजकन्या को मैंने जब से देखा है तभी से मेरा मन हाथ में नहीं रहा। किसी भी प्रकार से राजकन्या मुझे मिले तो ही मैं सुखी हो सकूंगा, परंतु ये संभव ही नहीं। पत्नी को ध्याई। उसने कहा, मैं युक्ति करूं। दासी ने रानी को भारी सेवा करनी आरंभ कर दी। सेवा में वशीकरण होता है। एक दिन रानी ने दासी से पूछा, आज तो क्यों उदास लग रही है। दासी ने कहा, मैं क्या कहूँ, पति का सुख यही मेरा सुख है, पति का दुख ही मेरा दुख है। मेरे पतिदेव दुखी हैं। तो रानी ने पूछा, दुख का कारण क्या है। दासी ने कहा, महारानी जी, कारण कहने से मुझे बहुत दुख होता है, संकोच होता है। राजकन्या को देखा है तब से उनका मन चंचल हो गया है। उनकी ऐसी इच्छा कि राजकन्या उनको मिल जाए। रानी ने सत्संग किया हुआ था। उसने विचार करके कहा, तेरे पति को मैं अपनी कन्या देने को तैयार हूं, परंतु तो उससे एक काम करने को कह। गांव के बाहर बगीचे में बैठ करके वह नकली साधु का वेश धारण करे। साधु बन करके वहां श्री राम जप करे। आंखें उघाड़े नहीं, आंख बंद करके ही जप करे। मैं राजमहल में से जो कुछ भेजूं उसी को खाना है, दूसरा कुछ भी खाना नहीं, बोलना भी नहीं, किसी पर दृष्टि डालनी नहीं। 6 महीने तक इस प्रकार अनुष्ठान करे तो मैं अपनी कन्या उसको देने को तैयार हूं। दृष्टांत को अधिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं हुआ करती। मैं नकली साधु बना, गांव के बाहर बगीचे में बैठ करके राम नाम का जप करने लगा। रानी ने इस प्रकार व्यवस्था की जिससे राजमहल में से उसे बहुत सादा भोजन दिया जाने लगा। भक्ति में अन्न दोष विघ्न कारक होता है। राजसी और तामसी अन्न खाने वाला बराबर भक्ति नहीं कर सकता, और कदाचित वह करे भी तो उसे भक्ति में आनंद आता नहीं। जिसका भोजन अत्यंत सादा है, सात्विक है, वही भक्ति कर सकता है। रानी ने विचार किया हुआ था कि 6 महीने तक सादा सात्विक पवित्र अन्न खाए और राम नाम का जप करे तो आज जो इसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है वह 6 महीनों में सुधर जाएगी। नकली साधु होकर के आंख बंद रख करके राजकन्या के लिए वह राम नाम का जप करता था। राम नाम का निरंतर जप करने से इसको परमात्मा का थोड़ा प्रकाश दिखने लगा था। 2 महीने व्यतीत हुए, 4 महीने व्यतीत हुए, धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगा। पीछे तो मन इतना अधिक शुद्ध हो गया कि राजकन्या के बारे में इसको जो मोह हुआ था वह अब छूट गया। अन्न से मन बनता है। अन्नमयम सौम्य मना। पेट में जो अन्न जाता है उसके 3 भाग होते हैं। अन्न का स्थूल भाग मल रूप से बाहर आता है। अन्न के मध्य भाग से रुधिर और मांस उत्पन्न होता है, और अन्न के सूक्ष्म भाग से मन बुद्धि का संस्कार बनता है। जिसके चित्त पर तुमको पूर्ण विश्वास नहीं, उसे अपनी रसोई में मत आने दो। कदाचित रसोई घर में आ भी जाए
तो उसको अन्न जल को छूने मत दो। पूर्व साधु ने 6 महीने तक नियम से सादा भोजन किया, आंख बंद रख करके नकली साधु होकर के राम नाम का जप किया। 6 महीनों के उपरांत वह सच्चा साधु बन गया। उसके हृदय और स्वभाव का परिवर्तन हो गया। रानी राजकन्या को लेकर के वहां आई। उसने कहा कि महाराज, अब आंख खोलिए, मैं अपनी कन्या तुमको देने आई हूं। उस व्यक्ति ने कहा, अब मुझको देखने की इच्छा होती नहीं, किसी सुंदर राजकुमार के साथ इसका विवाह कर दो। मैं इसको प्रणाम करता हूं, मुझसे भूल हुई थी। राम नाम से अनेकों की बुद्धि सुधरती है, दुर्बुद्धि ही राक्षसी है। रामचंद्र जी ने अहिल्या का उद्धार किया, इसमें क्या आश्चर्य है। राम नाम अनेक जीवों की दुर्बुद्धि सुधारता है। राम जी की तुलना में भी राम नाम की महिमा विशेष है। श्री राम नाम के साथ प्रीति करोगे तो पाप छूटेगा। श्री राम नाम के साथ प्रीति करोगे तो मन का मैल धुलेगा। एक पैसे का भी खर्च नहीं है। श्री राम श्री राम श्री राम जप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम खूब जप करोगे तो तुमको ऐसा अनुभव होगा कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं। नाम में से रूप प्रकट होता है। परमात्मा के जिस नाम का तुम सतत जप करोगे, प्रभु का वही स्वरूप तुम्हारे साथ रहेगा। नाम ही रूप को प्रकट करता है। भगवान शंकर माता पार्वती जी को ये कथा सुना रहे हैं। प्रभु ने हनुमान जी को आलिंगन किया, फिर हनुमान जी ने लंका का समस्त वर्णन किया। तब राम जी ने कहा, लंका इस प्रकार की है तो फिर किस प्रकार से वहां जाना संभव हो सकेगा। तो सुग्रीव ने कहा, आप चिंता मत करो, ये वानर आपके लिए प्राणों की भी आहुति देने को तैयार हैं। ये समुद्र कूद करके जाएंगे, समुद्र को लांघ करके लंका में जाएंगे। शीघ्र ही मंगल मुहूर्त आने वाला है। विजयदशमी के इस शुभ मुहूर्त में प्रयाण करें, यही योग्य है। वानर सेना के साथ प्रभु जी ने विजयदशमी के दिन प्रयाण किया। सियावर रामचंद्र की जय।